स्टॉक एक्सरे। आज इसमें हम बात करेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग थीम पर। नाम बड़े और शेयर छोटे। नाम बड़े किसके? जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े हाउसेज हैं, टाटा, बिरला, अंबानीज, वेल्सपन, अदानी, बजाज, इतने बड़े बड़े नाम, और उनके कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे साइज में चल रहे हैं। इन छोटे शेयरों पे करना क्या है? कभी कभी लगता है ना कि अंबानी जी का शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहेगा पोर्टफोलियो में। बहुत सारे लोग सोचते हैं अदानी जी का शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहेगा पोर्टफोलियो में, लेकिन वो कई बार रिटर्न नहीं देते हैं। तो ये थोड़ी सी सोच पर आज थोड़ा सा पॉलिश करते हैं कि कौन से रखने हैं, कौन से लेने हैं और कौन से नहीं लेने, इनसे दूर रहना है। तो ये लिस्ट है आपके सामने। वोडाफोन आइडिया, देखिए बिरला ग्रुप की कंपनी है, बिरला ग्रुप को कौन नहीं जानता। हैथवे केबल, डेन नेटवर्क, आलोक इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी है। ये देखिए 10-10, 15-15 रुपए की रेंज पे शेयर चल रहे हैं। TTML, टाटा टेली महाराष्ट्र, टाटा ग्रुप का शेयर, यहाँ पर देखिए आप वैल्यू 50 रुपए की चल रही है। वेल्सपन स्पेशलिटी, वेल्सपन ग्रुप की एक और कंपनी जो कि शानदार इन्होंने रिटर्न दिए हैं वेल्सपन ग्रुप ने बहुत सारे शेयरों में, लेकिन यहाँ पर ये सुस्त चल रहा है शेयर। सांगी इंडस्ट्री, NDTV, ये अदानी ग्रुप के अब हो चुके हैं, इन्होंने एक्विजिशन किए थे, तो अब अदानी ग्रुप का ठप्पा लगने के बाद भी इन काउंटर्स में मूव नहीं आया, तो ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। बजाज हिंदुस्तान, यहाँ पर बजाज ग्रुप की कंपनी है, लेकिन चीनी की एक समय की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियों में शुमार थी। बजाज हिंदुस्तान और बलरामपुर चीनी, ये दो ही नाम आते थे, तो बजाज हिंदुस्तान कॉम्पिटिटर थी। आज चीनी सेक्टर में काफ़ी पीछे हो चुकी है। तो इन सभी नामों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि कौन सा शेयर अगर मार्केट में रिकवरी आई तो बड़े नामों के साथ चल जाएगा। शुरुआत करते हैं बिरला ग्रुप की वोडाफोन आइडिया से। अंशुल भाई, चला तो है ये शेयर निचले स्तरों से, लेकिन गिरा भी है ऊपरी स्तरों से। काफ़ी लोग फंसे हुए हैं ऊपर के स्तरों के। आप हमेशा इसको बोलते हो कि सर 12 रुपये के आसपास तक ये आ जाएगा, ऑलमोस्ट आ गया है। अभी कोई नए मूव की तैयारी करने की इच्छा शक्ति है इसके चार्ट को देखकर, ऐसा लगता है, या यहाँ पर अभी रुक जाएगा ये आसपास? बड़ा रेजिस्टेंस है तो 1240 के आसपास आके अटकेगा स्टॉक। मे भी अब यहाँ से डाउनसाइड ना रहा, इनके लिए सुधरती हुई दिखें चीजें, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बिरला जी से खुद नहीं संभल रहा था। अब PSU और हो गया है, तो अब पता नहीं कितना संभलेगा नहीं। ट्रेडिंग के लिए अच्छा काउंटर है, जब भी ब्रेकआउट्स मिले आप ट्रेड कर लीजिए, बट इन्वेस्टिंग के लिए मेरे को नहीं समझ में आता। ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा है, जब भी टाइट रेंज बने राइजिंग मूविंग एवरेजेस पे आप एक लॉन्ग कर सकते हो, फॉलिंग मूविंग एवरेजेस पे टाइट रेंज बने तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो फेंडो में। तो ठीक है सर। तो वोडाफोन आइडिया, अच्छा, इसको थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म अगर देखना चाहें तो? सर चार्ट पैटर्न ऐसा है नहीं कि मैं बता पाऊं, और फंडामेंटल मेरे को आइडिया नहीं है, तो फंडामेंटल तो लॉस में, और देखो फंडामेंटल पे मैं भी इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी रोज़ खबरें चेंज हो जाती हैं कि AGR पर रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। सर उस पर मीटिंग ही चलती रहती हैं, आज तक पता नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं है। डेट ये रेस करना चाह रहे थे 25,000 करोड़ रुपए का, वो बैंकर्स देंगे नहीं देंगे, वो रोज़ की कहानी है इनकी। मतलब ये इंडिया US डील की तरह हो गया, रोज़ आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन होगा पता नहीं जिस दिन, उसी दिन बात करेंगे। तो ये फंडामेंटल तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ सर। ट्रेडिंग मिलते रहे तो करते रहिए, ट्रेडिंग करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 8-10% का मूव तो आपको देता ही है, जब जब चलता है तो उतना दे देता है। तो अगर स्टॉप लॉस लगाने का डिसिप्लिन है तो फिर आइडिया में ट्रेड किया जा सकता है। फिलहाल 1240 तक का लेवल दिख रहा है। ठीक है। हैथवे केबल, अंशुल भाई, इसको मुकेश अंबानी ग्रुप ने बाय किया था, एक्वायर किया था एक्चुअली, और ये काउंटर कुल 12 रुपये का रह गया। देखिए इसकी बुक वैल्यू इससे डबल है, 25 रुपये। और ऐसा नहीं कंपनी कमा नहीं रही है, कमा रही है, EPS भी है, PE भी है। करीब 21 के PE मल्टीपल पर एक काउंटर काम कर रहा है, 22 के PE मल्टीपल पर, और काउंटर नहीं चलता, इनफैक्ट गिरता ही जा रहा है। मतलब आप समझो कि 500 करोड़ रुपए क्वार्टरली इसकी सेल्स है, 18-20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन बावजूद उसके काउंटर में कोई मूव नहीं है। मतलब अगर यही कोई दूसरा पैनी स्टॉक स्मॉल कैप शेयर होता तो शायद इनसे बेहतर रिटर्न दे देता। क्या प्रॉब्लम क्या है इसके चार्ट को देखकर, क्या लग रहा है? तो देखिए, प्रमोटर का धंधे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि सामने सेम ही धंधा जियो में चल ही रहा है। अल्टीमेटली ये काउंटर्स, चाहे हैथवे हो चाहे डेन हो, दोनों जाके कहीं ना कहीं या तो जियो में मर्ज होंगे या रिलायंस में, या जहां भी मर्ज होंगे, स्टैंड अलोन एंटिटी तो लास्ट में नहीं रहेंगे। तो उसी लिहाज से प्रमोटर का इंटरेस्ट तभी आएगा जब मर्ज एंटिटी हो जाएंगी। तो
आपके लिए बहुत कोई रिटर्न बन जाएगा इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, अनलेस कोई डेड कैट बाउंस आने लगे या कुछ हो जाए। तो डेन और हैथवे सेम बोट पे हैं, कहीं ना कहीं जाके मर्ज होंगे पेरेंट कंपनी में। ठीक है, तो इसमें जिनके पास है सर, वो कोई स्टॉप लॉस टारगेट, मतलब कोई डेड कैट बाउंस जो आप बोलते हो, बाउंस कहाँ तक आ जाएगा? कोई सपोर्ट की इसके नीचे गया तो और ख़राब हो जाएगा और दिक्कत होगी। तो मेजर सपोर्ट 11 साढ़े 11 रुपए के आसपास है, 11.5 के। अगर वो टूटा तो और डाउनसाइड बनेगा हैथवे में, लेकिन अगर नहीं टूटता है तो एक बाउंस बैक आपको 17.5 तक हैथवे में आराम से मिल जाएगा। सेम इज विद डेन, यहाँ पे मेजर सपोर्ट आपका 28.5 के आसपास है, जो अगर टूटा तो वीकनेस, नहीं तो एक बाउंस बैक 42 तक लास्ट टाइम आई थी, तो मे बी लोअर हाई बनाए तो 38-42 की जोन तक जा सकता है। आलोक इंडस्ट्री, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है अंशुल भाई, क्योंकि इस कंपनी को इन्होंने एनसीएलटी में जाकर खरीदा था। चलो हैथवे और डैन वालों ने तो खुद जाकर शायद अपने बिजनेस को लेकर बात की होगी, क्योंकि जब ये इसमें केबल वाले बिजनेस में आए थे, डीटीएच वगैरह में आए थे, तब उस समय ये एक्वायर किए गए थे। लेकिन आलोक इंडस्ट्री खुद एनसीएलटी में गई, प्रॉब्लम में आई कंपनी, इन्होंने ख़रीदारी की, और इनकी एक सिनर्जी बेनिफिट भी है कि रिलायंस रिटेल चलाते हैं, वहाँ पर कपड़े भी बिकते हैं, गारमेंट बिकते हैं, तो आलोक इंडस्ट्रीज़ को तो फ़ायदा होना चाहिए था। अभी तक फ़ायदा दिखा नहीं सर शेयर प्राइस पर। लिस्ट हुआ था जब रिलायंस ग्रुप ने लिया था तो 3-4 रुपये से 65-68 रुपये गया था, ये तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद फ़ायदा नहीं दिखा, रिट्रेस होता हुआ आ रहा है। कोई चांसेस सर? वीक मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन है सर, ट्रायंगल का ब्रेकआउट समवेयर अराउंड 24.6 पे आएगा। तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन कितने दिन कितने महीने चलेगी कहना मुश्किल है, बट ट्रायंगल सिंस बड़ी बाइंग के बाद ट्रायंगल बिल्ड हुआ है, जनरली ट्रायंगल कंटिन्यूएशन में होता है, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन मूव आएगी। बट बीच में अब ये फूफा जी वाले नए लफड़े खड़े हो गए तो वो दिक्कत आना स्टार्ट हो गई, तो जो समय लगना था उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है। बट इस काउंटर पे आई बिलीव कि आपको बड़े रिटर्न्स मिलने चाहिए। ठीक है सर, टीटीएमएल, टाटा ग्रुप की एकमात्र ऐसी कंपनी जो कि मतलब जिसकी बुक वैल्यू शायद नेगेटिव हो और पी मल्टीपल नहीं हो, प्रॉफिट में ना हो, और ये प्रॉब्लम 1 साल से नहीं है, 2 साल से नहीं है सर, काफ़ी सालों से बड़ी प्रॉब्लम बनी आ रही है। ये काउंटर चलता है, कभी कभी सालों में चलता है एक बार, और बड़ा भयंकर चलता है। उस समय ऐसा लगता है कि स्टोरी पता नहीं कहाँ से अनफोल्ड हो रही है इस कंपनी की, लेकिन फिर फंसा के चला जाता है। और मैं इसका जो फाइनेंशियल उठाकर देख रहा हूँ सर, पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, 10 साल से कंपनी लगातार लॉस में, 1 साल भी नहीं आया जब ये कंपनी प्रॉफिट में आई हो। 1200 करोड़ का लॉस तो इसका पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है ईयरली बेसिस पर। टाटा ग्रुप की कंपनी होकर ये हाल सर, इस काउंटर पर कभी कोई मूव मिले तो कहाँ तक का सोचना चाहिए, या कोई है इसमें कहानी तो आप बताइए। 57 का ऑल टाइम हाई था 2008 का, गिरते गिरते 1 रुपए आया था, लगभग 1-2 रुपए। वहां से पता नहीं कैसे 1-2 रुपए से 260-70 तक गया, बाइंग क्लाइमेक्स किया, फिर वही 57 के लेवल पे आया जिस भी दिन टूटा, और नीचे नीचे कहीं भी मे बी एक 32 पे सपोर्ट है, उसके बाद एक 22 पे है, 22 रुपए आते हुए दिख रहा है। मैं मेरी लिस्ट में कहीं से नहीं रहेगा सर ये काउंटर, डेड कैट बाउंस में फंसने की जगह मैं वाइड लिस्ट में डाल दूंगा इसको। ठीक है, अगला शेयर है वेल्सपन स्पेशलिटी। ये काउंटर भी अभी हाल फिलहाल में ही इनका बिजनेस सेटअप हुआ, प्लांट शुरू हुए, काउंटर पर मूव भी मिला हमें। अब इस काउंटर पर देखिए बुक वैल्यू 280 रुपये है अंशुल भाई, और पी मल्टीपल भी ठीक ठाक है, करीब 7 का है, तो वैल्यूएशन तो ठीक है। ये काउंटर कुछ चलने की उम्मीद रख सकते हैं इस काउंटर पर? मंथली पे वीकली पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, और ट्रायंगल का ब्रेकआउट 41.5 के ऊपर है, तो 41.5 निकलने के बाद आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, उसके पहले तो नहीं, उसके बाद जरूर होना चाहिए, क्योंकि बेस में वॉल्यूम ठीक ठाक एक्यूमुलेट हुआ है, बट मैं ब्रेकआउट के बाद ही इंटरेस्टेड रहूंगा। सांघी इंडस्ट्रीज, ये कंपनी है अदानी ग्रुप की, जो इन्होंने हाल में ही एक्वायर किया था काउंटर। अब इसमें बताइए अंशुल जी, 16.3 का पी मल्टीपल चल रहा है इस काउंटर का, अदानी ग्रुप की कंपनी। अब क्या करें, ठप्पा तो लग गया अदानी ग्रुप का, लेकिन काउंटर का मूव ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो सेम है दोनों में, चाहे सांगी इंडस्ट्री पकड़िए चाहे एनडीटीवी पकड़िए, दोनों में वही दिक्कत है कि बड़ी मूव के बाद करेक्टिव ट्रेंड में है और अदानी ने एक्वायर किया है,
तो इस समय अदानी ग्रुप के शेयर्स में वैसे भी बहुत अच्छी ट्रैक्शन नहीं है, सब में कंसोलिडेशन और कैपेक्स चल रहा है। तो चाहे आप सांगी पकड़िए, फिलहाल जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर में जो लास्ट गैप था जहां से गिरा था पोस्ट अर्निंग्स 70 रुपए, वो नहीं क्रॉस हो रहा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि नीचे सपोर्ट भी टेस्ट नहीं किया है, तोड़ना तो छोड़ दीजिए, टेस्ट भी नहीं किया है। जब तक 58 प्रोटेक्टेड है सांगी इंडस्ट्री में, आप लॉन्ग रह सकते हैं। और सेम ही चीज आपके लिए एनडीटीवी में भी है। 87 का लो स्वीप करने की कोशिश कर रहा है, सक्सेसफुल हुआ तो 132 तक जाएगा जहां मेजर रेजिस्टेंस है। तो एनडीटीवी में थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू सांगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ लो स्वीप हो रहा है। इस हफ्ते का वॉल्यूम राइज 2752% है 32 मिलियन का। तो इस स्वीप में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। सांघी की देखिए बुक वैल्यू 16.3, हालांकि लॉस मेकिंग कंपनी पिछले 3 साल से, तो ये काउंटर थोड़ा सा परेशान तो कर रहा है। एनडीटीवी में भी अभी पीछे राइट इशू आया था 82 पर, काउंटर राइट इशू के प्राइस तक आ गया 129.30 से, फिर थोड़ा बाउंस पे हुआ था 95 रुपये के आसपास। फिर इसमें इंसाइडर ट्रेडिंग का कुछ मामला आ गया अभी प्रमोटर लेवल पर, तो ये काउंटर फिर पिटाया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि इसमें जो पुराने प्रमोटर थे वो निकल चुके हैं कंपनी से, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले हो चुका है। अदानी ग्रुप की एंट्री मीडिया में माना जा रहा था कि बड़ी धूमधड़ाके से होगी, बड़ा कुछ होगा, लेकिन शेयर पर तो नहीं दिखा अभी तक। बजाज हिंदुस्तान सर, बजाज ग्रुप की कंपनी एक समय की शुगर की टॉप कंपनी हुआ करती थी। बुक वैल्यू ठीक है, करीब 30 रुपये की है, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी अगेन फ्रॉम बजाज ग्रुप। सर क्या करें इस कंपनी पर? सर देखिए, शुगर सेक्टर में फिलहाल तो नहीं ट्रैक्शन है, लेकिन इधर उधर करके ट्रैक्शन आ रहा है और ठीक ठाक शुगर में यहाँ से बननी चाहिए। बट बजाज हिंद इज अ ट्रेडिंग काउंटर, नॉट एन इन्वेस्टमेंट काउंटर। तो उसको आप बढ़िया से ट्रेड कीजिए। जिस भी दिन रिवर्सल बने 1950 रुपए के ऊपर, आराम से 23 रुपए तक का टारगेट खुलेगा। तो वेट फॉर इट, आराम से शांति से झाड़ी के पीछे शेयर की तरह बैठे रहिए। जैसे ही शिकार आए 19.38 के ऊपर, तुरंत झाड़ी से निकल के झपट्टा मारिए 23 रुपए तक। तो फिलहाल झाड़ी के पीछे शांति से बैठिए। 19.4 निकलने का, 19.38 है राउंड फिगर, 19.5 पकड़ लीजिए। ठीक है अंशुल भाई, बस लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वोडाफोन, हैथवे, डैन, आलोक, टीटीएमएल, वेल्सपन, सांघी, एनडीटीवी, बजाज हिंदुस्तान, इन सभी में कोई शेयर अगर आपको पिक करना हो कि ये बड़े नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद के रख लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, वो कौन सा होगा? तो आलोक में लॉन्ग टर्म के लिए और बाउंस बैक प्ले करना है तो एनडीटीवी बहुत अच्छा लग रहा है। ये दो स्टॉक में रखूंगा। और वेल्सपन रियल्टी पोस्ट ट्रायंगल ब्रेकआउट मेरे इंटरेस्ट में जरूर आएगा। ठीक है, तो वेल्सपन स्पेशलिटी और आलोक इंडस्ट्री और एनडीटीवी, ये 3 काउंटर रहेंगे जो अंशुल जी को इस लिस्ट में फिर भी रिलेटिवली बेटर लगते हैं। ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।